नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मीडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष अहिरवार। आज देश के दो अहम हिंदी राज्यों मध्य प्रदेश और बिहार में चुनाव हैं। आज दोनों राज्यों की जनता तय करेगी कि वह अपनी सत्ता की बागडोर किसके हाथों में सौंपती है। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन आज तय करेगी कि प्रदेश में कमल की सरकार होगी या कमलनाथ की ताजपोशी होगी। बिहार में भी आज महासमर होगी। देखना यह होगा कि जनता नीतीश कुमार को गद्दी सौंपती है या तेजस्वी की ताजपोशी करेगी। दोनों प्रदेशों की सियासत में कुर्सी के लिए ताबड़तोड़ दौड़ चल रही है, लेकिन इन प्रदेशों की जनता भूखी है। दोनों राज्यों के दो बड़े नेता बरसों बरस सीएम रहे और इन्हीं के कार्यकाल में राज्यों का खजाना खाली हुआ है। बरसों बरस सीएम रहने के बावजूद भी ये नेता जनता की यानी कि इन प्रदेश की जनता की न्यूनतम जरूरतें भी पूरा नहीं कर सके हैं। ना तो ये न्यूनतम स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी कर सके और ना न्यूनतम शिक्षा व्यवस्था पूरी कर सके। और अस्पतालों के हाल तो पूछिए ही मत, क्योंकि इन राज्यों की सरकारी अस्पतालों में न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नहीं मिलेगा। न्यूनतम का अर्थ है कि मरीज के लिए बेड और मौत के लिए एम्बुलेंस आपको नहीं मिलेंगे। इन प्रदेशों में शिक्षा व्यवस्था के खस्ता हाल है। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। हायर एजुकेशन सिस्टम बच्चों को बुनियादी शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा सका है, क्योंकि इन प्रदेशों की स्कूलों में शिक्षक नहीं है। हाल ही में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है और उसके मुताबिक 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.7% है, जो कि काफ़ी गंभीर है, बेहद चिंताजनक है। इनके आसमानों में हेलीकॉप्टर की गूंज जोरों पर है और सड़कों पर हवा में उड़ती महामारी से लड़ने की एहतियात नदारद है। जनता के हाथों में सैनिटाइजर और मुंह पर मास्क नहीं है, और जब इन प्रदेशों की जनता के पेट में भोजन नहीं है तो मास्क कैसे होगा। भूख मिटाने की जद्दोजहद में बिहार के लोग चलते चले जाते हैं, गांव दर गांव, शहर दर शहर और राज्य दर राज्य। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और चले जाते हैं गांव दर गांव, शहर दर शहर और राज्य दर राज्य। फिर हुकूमत के रहनुमाओं को इनको क्या पता कि इनके विकास के नाम पर इनके साथ क्या हो रहा है। देशव्यापी तालाबंदी के दरमियान बिहार के प्रवासी मजदूर जब बिहार लौटे तो इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। 16 राज्यों से बिहारी जब प्रवासी बनकर स्वप्रदेश लौटे तो लगभग 57% प्रवासी मजदूरों को राशन तक नसीब नहीं हुआ, और कमोबेश यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ। तालाबंदी के दौरान साहिबानों ने लिस्ट बनाई कि इनके हुनर का इस्तेमाल होगा। फिर क्या था, आत्मनिर्भर नाम का एक बोगस लॉन्च हुआ। क्या कोई बता सकता है कि आत्मनिर्भर भारत से कितने लोगों को रोजगार मिला है? क्या कोई बता सकता है कि इस राहत पैकेज से अस्पतालों में कितने बदलाव हुए, जनता के हाथों में कितना पैसा आया? कोरोना महामारी के दौरान साहिबानों ने जनता से पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराए, ये कहकर कि सरकार का खजाना खाली है और सरकार को अभी पैसे की जरूरत है और महामारी से लड़ने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि पीएम केयर फंड में पैसा कितना इस्तेमाल हुआ और कहां-कहां इस्तेमाल हुआ? क्या कोई बता सकता है? उस पैसे से कितने वेंटिलेटर खरीदे गए और कितने नए अस्पतालों का निर्माण हुआ? क्या कोई बता सकता है? देखते रहिए डेमोक्रेटिक मीडिया मेरे साथ। नमस्कार।